हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क। दिल दहला देने वाली कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी की शुरुआत होती है एक हॉस्पिटल से, जहां बेड पर बैठी हुई औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। वह कह रही थी कि मेरा बच्चा भूखा है, मुझे उसे दूध पिलाना है, मुझे जाने दो। बेड के सामने उस औरत सरला का पति राघव खड़ा हुआ था। राघव सरला को शांत करने की कोशिश कर रहा था, साथ ही वह बहुत परेशान था, क्योंकि सच तो ये था कि उनका कोई बच्चा था ही नहीं। उनके बच्चे को मरे हुए 2 साल हो चुके थे, जो जन्म के 5 महीने बाद ही खत्म हो गया था। सरला को काबू में कर पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए डॉक्टर्स ने उसे नींद का इंजेक्शन दिया। राघव ने डॉक्टर से सरला के इस अजीब बिहेवियर का कारण पूछा। डॉक्टर ने कहा, शायद सरला को सदमा लगा है, इसलिए वह ऐसा बिहेव कर रही है। तो राघव ने कहा, मैंने उसे कई बार अकेले में हंसते हुए और बातें करते हुए देखा है, ये सब क्यों हो रहा है? बट डॉक्टर्स ने कहा, हम इलाज कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। जब डॉक्टर और राघव आपस में बात कर रहे थे, तब उस कमरे में एक कंपाउंडर भी था, जो चुपचाप उनकी सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर गया, उसने राघव से कहा, आप मैडम को पास वाले पीर बाबा के मंदिर क्यों नहीं ले जाते? ये डॉक्टर्स तो अपना काम करेंगे ही, बट कुछ बातें साइंस और डॉक्टर्स के बस में नहीं होती हैं। यह सब साइंस से परे होती हैं। तब राघव ने कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? तब उस कंपाउंडर ने कहा कि शायद मैडम को उस बच्ची की आत्मा दिखती है। उसने इतना कहा ही था कि पीछे से डॉक्टर ने चिल्लाया, क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुपचाप जाकर अपना काम करो। राघव ने सब सुना। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। 2 दिनों तक सरला हॉस्पिटल में एडमिट रही, पर उसकी हरकतों में कोई बदलाव नहीं आया। वह कभी ज़ोर ज़ोर से चीखने लगती तो कभी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती थी। उसके शरीर पर छोटे छोटे काले धब्बे हो गए थे। उसकी हालात खराब होते जा रही थी। राघव बहुत परेशान था। तब उसने सरला को पीर बाबा के मंदिर ले जाने की सोची। उसने जाकर डॉक्टर से इस बारे में बात की, पर डॉक्टर ने उसे साफ मना कर दिया और कहा, अरे आप पढ़े लिखे हैं, आप भी ऐसी अजीब बातों पर भरोसा कर रहे हैं? सरला ठीक हो जाएगी। तब राघव ने चिल्लाते हुए कहा, कब ठीक हो जाएगी? क्या आप उसकी हालत देख नहीं पा रहे हैं? ऐसा कहते हुए उसने सरला को अपनी गोद में उठाया और हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। तब डॉक्टर ने कहा, आप सही नहीं कर रहे हैं, बट राघव ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। इसके बाद राघव पीर बाबा के मंदिर के लिए निकल पड़ा। वे मंदिर पहुंचने ही वाले थे, तब उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वे वहीं बेहोश हो गए। जब आँख खुली तो वे उसी हॉस्पिटल में थे। आसपास के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया था। दोनों में से किसी को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, पर यह एक बड़ा हादसा हो सकता था। तब कंपाउंडर ने जाकर राघव से कहा, ये ज़रूर उस आत्मा ने ही किया है, वह नहीं चाहती कि आप लोग उस मंदिर तक जाएं। तब राघव ने कहा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? यह सुनकर कंपाउंडर ने कहा, साहब आप चिंता मत करिए, मैं पीर बाबा को यहीं लेकर आने की कोशिश करूँगा। उसने जाकर पीर बाबा से बात की, बट पीर बाबा ने कहा, उन्होंने आत्माओं से सामना करना छोड़ दिया है और वो नहीं आए। अब एक ही तरीका था कि कुछ भी करके पीर बाबा को मनाया जाए। राघव ने खुद वहां जाकर बाबा से बात की और आखिर में बाबा को मना लिया। उन्होंने कहा, ये तुम्हारी बच्ची की आत्मा है, जो आज भी सरला से बात कर रही है। वह अपनी माँ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहती है, पर वह इंसानी दरिए से दूर हो चुकी है और वह इस सीमा को पार कर चुकी है, इसलिए वह ना चाहते हुए भी सरला के लिए खतरनाक है। जब भी वह सरला का दूध पीती है, वह असलियत में उसका खून पी रही होती है और सरला के दिमाग पर भी उसकी प्रेजेंस का भयानक असर हो रहा है। अगर इस आत्मा को सरला से दूर नहीं किया गया
तो वह अपनी माँ को अपने साथ ले जाएगी। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे स्वर में कहा, मेरी बच्ची। तब पीर बाबा ने कहा, बेटा, जो चली गई है उसकी परवाह मत करो, जो बचा है उसे बचाना होगा। तब राघव ने कहा, हाँ, मैं सरला को नहीं खो सकता। सरला को उस मंदिर तक नहीं ले जाया जा सकता था, इसलिए सरला को घर ले जाया गया। घर को एक मंदिर की तरह सजाया गया और एक यज्ञ का आयोजन किया गया। सरला जैसे ही उस घर के अंदर आई, वह जोर जोर से चीखने लगी। उसे धोखे से उस विशाल चक्र में बैठा दिया गया जो इस पूजा के लिए बनाया गया था। वह चीखती रही और पीर बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही 108 पंडितों ने मंत्रों का उच्चारण चालू किया। सरला कुछ देर बाद बेहोश हो गई और एक बच्ची की आत्मा धीरे से उसके शरीर से निकलकर उसके बगल में बैठ गई और बोली, पापा, आप मुझे चले जाने देंगे? और ऐसा कहकर वो धीरे धीरे रोने लगी। राघव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बेटा, आपको जाना होगा क्योंकि शायद आप हमारी किस्मत में नहीं थे। राघव ने बहुत कुछ कहा। लास्ट में उस बच्ची की आत्मा समझ चुकी थी कि वह अपनी माँ के लिए हानिकारक है और उसे अब जाना ही होगा ताकि वह पुनर्जन्म ले सके। सो गाइज, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। इसके आगे भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।